तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं पास्ट और प्रेजेंट टेंस को डिस्कस कर चुका हूं। तो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के यूज़ को। तो इसकी जो सबसे पहले वो हम पहचान देख लेते हैं कि इसकी पहचान क्या है। तो हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, तो ऐसे जो वर्ड है वो हमें मुख्य क्रिया के बाद देखने को मिलते हैं। जैसे मैं कल बाजार जा रहा होऊंगा, तो अब यहाँ पर मुख्य क्रिया है जाना और उसके बाद रहा होऊंगा। तो ऐसे जो वाक्य तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस होते हैं। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल बी। विल बी की जगह पर हमें कभी कभी वुड बी का भी यूज़ करना पड़ता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, मतलब आपको कब वुड बी का यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल की मदद से इसको सीखते हैं। जैसे वुड बी कब आएगा ना, तो जैसे आरोही इस वक्त खेल रही होगी, तो इसमें मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है कि इस समय खेल रही होगी। तो इसी जो प्रेजेंट की बात होती है तो उसमें हम वुड बी का यूज़ करते हैं। चाहे मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, कुछ भी आए, हम वुड बी का ही यूज़ करते हैं। और जैसे विल बी का कब करते हैं, जैसे मैं कल बाजार जा रहा हूँगा, मैं कल सुबह तुमसे मिलूँगा, तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम विल बी का यूज़ करते हैं। तो अब एग्जाम्पल की मदद से इसको सीखते हैं। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं एक एक करके इस टेंस को। तो इसका जो रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस का वो है सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, हमें हेल्पिंग वर्ब विल बी ही लगानी है, क्योंकि इस यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है विल बी। तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, वह शाम को घूम रहा होगा, तो देखते हैं ही के साथ यहाँ पर तो सभी के साथ विल बी ही आएगा। ही विल बी, घूमने को कहते हैं वॉक, वॉक की आईएनजी फॉर्म होगी वॉकिंग। ही विल बी वॉकिंग इन द इवनिंग, ही विल बी वॉकिंग इन द इवनिंग मतलब शाम को घूम रहा होगा। वह प्रतियोगिता में कल नाच रही होगी। शी विल बी डांसिंग इन द कंपटीशन टुमारो, शी विल बी डांसिंग इन द कंपटीशन टुमारो। अब यहाँ पर वुड भी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कल की बात हो रही है। अगर यहाँ पर ऐसा होता है कि इस वक्त नाच रही होगी, तब हम वुड बी का यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो अब जो इसके नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य, उनको हम सीखते हैं। तो सबसे पहले उसका भी रूल देख लेते हैं हम कि रूल क्या है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद है विल, और विल के जस्ट बाद में नॉट लगा के फिर बी लगाना है, मतलब विल बी दोनों के बीच में हमें नॉट लगा देना है। नकारात्मक जो सेंटेंस है उसमें और कुछ अंतर नहीं है। तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल है, वो 6 बजे सो नहीं रहा होगा। ही विल नॉट बी, सोने को होते स्लिप और स्लिप की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर स्लीपिंग। ही विल नॉट बी स्लीपिंग एट 6 o'clock, ही विल नॉट बी स्लीपिंग एट 6 o'clock। अब एक और एक देखते हैं इसी में, वह इस वक्त नहीं खेल रही होगी। तो यहाँ पर जो है प्रेजेंट की बात हो रही है, मतलब वह इस वक्त नहीं खेल रही होगी। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अगर प्रेजेंट में कोई बात होती है और उसके जो मुख्य क्रिया है उसके साथ रहा होगा, रहे होंगे, ऐसे जो वर्ड अगर आते हैं तो हम विल बी का यूज़ न करके वुड बी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम वुड बी का यूज़ करेंगे। तो सी वुड, और वुड के बाद हमें नॉट लगाना है। सी वुड नॉट बी प्लेइंग एट दिस टाइम, मतलब वो इस वक्त नहीं खेल रही होगी। सी वुड नॉट बी प्लेइंग एट दिस टाइम। अब इसकी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य, उनको भी हम सीखते हैं। तो इसमें दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, एक तो डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होने वाले और एक विल से स्टार्ट होने, मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। तो इस वीडियो में हम दोनों को ही सीखने वाले हैं। तो जैसे इनका रूल देख लेते हैं। तो सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड आएगा, फिर आएगा विल,
फिर सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमें क्वेश्चन का आंसर यदि यस नो में देना हो तब तो हम विल का यूज़ करके क्वेश्चन बनाएंगे, मतलब फिर हम डब्ल्यू के वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन का आंसर डिटेल में देना हो तब हम डब्ल्यू जो वर्ड है उसका यूज करके क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे एग्जाम्पल है, राम कहाँ सो रहा होगा। अब पहले तो यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है, आप देख लीजिए कि राम कहाँ सो रहा होगा, प्रेजेंट की बात हो रही है यहाँ पर, और हमें यहाँ पर डिटेल में आंसर देना है। तो हम यहाँ पर डब्ल्यू जो वर्ड है उसका यूज करके क्वेश्चन को बनाएंगे। तो कहाँ के लिए कौन सा डब्ल्यू वर्ड आएगा, वेयर। वेयर और फिर आएगा, तो रूल के अनुसार तो यहाँ पर विल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है प्रेजेंट की, तो यहाँ पर वुड का प्रयोग करेंगे हम। तो वेयर वुड राम बी स्लीपिंग, वेयर वुड राम बी स्लीपिंग। नेक्स्ट है, क्या वह शाम को घूम रहा होगा। और हम यहाँ पर यस नो में आंसर दे सकते हैं कि वो शाम को घूम रहा था या नहीं घूम रहा था, तो हम यहाँ पर यस नो में आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम विल से स्टार्ट करके क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहले विल लिखना है, तो विल और सब्जेक्ट है ही, मतलब वह ही। विल ही बी वॉकिंग इन द इवनिंग, घूमना मतलब वॉक, वॉक की आईएनजी फॉर्म लगाना है, वॉकिंग। विल ही बी वॉकिंग इन द इवनिंग। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कुछ आपको नया जानने को मिला हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं टेंस के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।